नमस्कार। आज का हमारा डीप डाइव है यशपाल की कहानी दुख का अधिकार पर। ये कहानी ना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे किसी की पोशाक, मतलब उनका समाज में जो दर्जा है या पहनावा है, वो उनके दुख जताने के तरीके को और समाज उसे कैसे देखता है उसको कैसे बदल देता है, खासकर गरीबों के लिए। तो हमारा मिशन है आज इस अदृश्य दीवार के पीछे की सच्चाई को थोड़ा कुरेदना, समझना। हाँ, और ये जो पोशाक शब्द है ना, ये सिर्फ कपड़े नहीं है। ये दरअसल समाज में किसी का वर्ग, उसकी सहूलियतें और हाँ, दूसरों के मन में जो पूर्वाग्रह होते हैं उसका एक प्रतीक है। ये एक तरह का कवच तो है, आराम देता है शायद, पर हमें कहीं ना कहीं दूसरों के दर्द से, उनके संघर्षों से अलग भी कर देता है, हमारी समझ को सीमित कर देता है। एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी है, मुंह ढके हुए और सिसक रही है। उसका दुख इतना साफ है कि लोग, मतलब ग्राहक, उससे दूर हट रहे हैं। खरबूजे वैसे के वैसे पड़े हैं। अजीब सी बात है ना कि उसका अपना दुख ही उसकी कमाई में रुकावट बन गया है। हाँ, यही तो असल विडंबना है। देखे ना, जिस दुख पर हमदर्दी मिलनी चाहिए थी, वही उसके जीने के साधन में, उसकी रोजी रोटी में अड़चन डल रहा है। इससे यह साफ पता चलता है कि गरीबों के पास शायद अकेले में या निजी तौर पर दुख मनाने की सहूलियत ही, वो विलासिता नहीं होती। उन्हें अपनी तकलीफें भरी भीड़ में, बाजार में लानी पड़ती हैं, जहां लोग अक्सर उन्हें समझने के बजाय बस आंकने लगते हैं, परखते हैं। और कथावाचक जो कहानी सुना रहा है वो भी उस दर्द को महसूस तो कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी पोशाक, मतलब उसका अपना सामाजिक रुतबा जो है वो उसे रोक देता है। वो पास जाकर पूछ नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे समाज के जो नियम कायदे हैं वो इंसानियत पर, करुणा पर भारी पड़ गए हों। बिल्कुल। और यहाँ ये साफ दिखता है कि कैसे ये जो कठोर सामाजिक मानदंड है ना, वो अंदर की सहानुभूति को दबा सकते हैं और लोगों के बीच एक दूरी, एक फासला बनाए रखते हैं। ये उस पूरी व्यवस्था की आलोचना है जो बुनियादी मानवीय दया से ज्यादा वर्ग भेद के हिसाब से जो सही व्यवहार माना जाता है उसको प्राथमिकता देती है। और जो आसपास के लोग हैं वो तो हमदर्दी दिखाने के बजाय उल्टे घृणा से, नफरत से भरी बातें कर रहे हैं। एक आदमी तो कहता है, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। उसे बेहया कहकर मतलब समाज एक तरह से उसे सजा दे रहा है। हाँ, और ये जो निर्णय हैं, ये ताने हैं, ये कई रूप लेते हैं। कोई धर्म की आड़ लेता है, जैसे वो कहते हैं अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। कोई बिल्कुल अमानवी हो जाता है, कहता है ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। तो कोई वो सूतक की चिंता जताता है, मतलब मौत के बाद की जो कर्मकांडे शुद्धता होती है। ये सब असल में देखा जाए तो बहाने हैं, ताकि समाज को उसकी मदद करने या उसे समझने की जिम्मेदारी से एक तरह से मुक्ति मिल जाए। और तो और गरीबों में दुख की जो प्रामाणिकता है उस पर ही सवाल उठाया जाता है। फिर कथावाचक को पता चलता है उस महिला की पूरी कहानी। उसका 23 साल का बेटा भगवाना, जो घर में अकेला कमाने वाला था, वो पिछले ही दिन सुबह सांप के काटने से मर गया। सोचिए, एक हादसा और पूरा परिवार जैसे बिखर गया। ये गरीबों के जीवन की जो अनिश्चितता है उसे दिखाता है। बिल्कुल। और उस हताशा में, उस मुश्किल वक्त में परिवार ने क्या किया? उन्होंने ओझा को बुलाया, झाड़ फूक करवाई। नतीजा ये हुआ कि घर में जो भी थोड़ा बहुत आटा अनाज था वो सब दान दक्षिणा में चला गया। तो ये पारंपरिक मान्यताएं और साथ में सही स्वास्थ्य सेवा की कमी, ये चीजें मिलकर दरिद्रता तो और बढ़ा सकती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मृत्यु में भी एक गरिमा बनाए रखने के लिए, रिवाज निभाने के लिए, बेटे के कफन के लिए माँ को अपने आखिरी गहने, कहानी में लिखा है छन्नी ककना, शायद कोई छोटा मोटा जेवर होगा, वो भी बेचने पड़े। मतलब घर में जो कुछ बचा था वो भी विदाई में चला गया। गरीबी सच में मौलिक विकल्प भी छीन लेती है इंसान से। और फिर अगली सुबह वो तो और भी कठिन थी। बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे, बहू बुखार से तवे की तरह तप रही थी, कोई उधार देने वाला भी नहीं था। अब जिंदा रहने का जो दबाव था वो दुख मनाने की प्रक्रिया पर भारी पड़ गया। सही बात है। यहीं पर यह साफ दिखता है कि कैसे गरीबों के लिए दुख मनाना भी एक विलासिता है, एक लग्जरी है। भूख, बीमारी, ये जैविक जरूरतें हैं। ये तत्काल कार्रवाई की मांग करती हैं। उनके पास अपनी भावनाओं को समझने के लिए या उस दुख को प्रोसेस करने के लिए न तो समय होता है और ना ही कोई निजी स्थान। इसीलिए वो महिला, वो माँ, बचे हुए खरबूजे बेचने बाजार जाती है। ये कोई चुनाव नहीं था, ये मजबूरी थी। कहानी में साफ लिखा है, और चारा भी क्या था। लेकिन फिर भी लोग उसे क्या कहते हैं? पत्थर दिल। उसकी हताशा को, उसकी मजबूरी को भावनाहीनता समझ बैठते हैं। और यही तो क्रूर विडंबना है। देखिए,
वही काम जो असल में उसके गहरे प्रेम को, अपने परिवार को जिंदा रखने की उसकी लड़ाई को दिखाता है, उसी काम को भावना की कमी के तौर पर गलत समझ लिया जाता है। समाज की जो कठोर अपेक्षाएं हैं वो लोगों को सच्चाई देखने ही नहीं देती। फिर कहानी में एक कथावाचक अपनी एक अमीर पड़ोसन को याद करता है, एक संभ्रांत महिला जिसका बेटा पिछले साल गुजरा था। वो महिला तो 2.5 महीने बिस्तर पर रही थी। डॉक्टर लगातार आते जाते रहे। पूरा शहर जैसे उसके दुख में शामिल था। हाँ, और ये तुलना एकदम साफ कर देती है कि दुख का अनुभव और उसकी अभिव्यक्ति कितनी ज्यादा सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। अमीर लोगों के पास ये सहूलियत होती है कि वो बिना किसी आर्थिक चिंता के और समाज की स्वीकृति के साथ खुलकर शोक मना सकें। समाज की सहानुभूति भी बड़ी चयनात्मक होती है, वो चुन चुन के मिलती है। तो ये जो दुख का अधिकार है, ये वास्तव में एक विलासिता ही लगता है, एक प्रिविलेज। तो कहानी के अंत में कथावाचक को यही कड़वी सच्चाई समझ आती है। वो सोचता है शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मतलब दुख मनाने का जो एक मौलिक मानवीय अधिकार होना चाहिए वो भी किसी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम कभी समाज में किसी की हैसियत की इस पोशाक और जो सतही निर्णय हम ले लेते हैं उसके पार देख पाएंगे? क्या वो काम जिन्हें हम शायद बेशर्म समझ लेते हैं वो वास्तव में किसी के गहरे प्यार और जिंदा रहने के हताश प्रयास हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि क्या दुख का अधिकार कुछ लोगों की विलासिता या सहूलियत न होकर एक सार्वभौमिक मानवीय हक नहीं होना चाहिए, हर इंसान का हक?